So in today's video, I'll be discussing about Michael Porter's 5 forces model. The purpose of this model is just to analyze the business competition. इस मॉडल का एनालिसिस है किसी भी बिजनेस का कंपटीशन चेक करना और उसकी पोजीशन की स्ट्रेंथ को जानना. फॉर एग्जाम्पल, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारी बिजनेस में हमारे कस्टमर्स आके हमें थ्रेट करते हैं बाय सेइंग कि इफ़ यू विल जस्ट lower down the prices of your product, then only we are going to purchase, else we'll switch to some other business. That means हमारी business जो वहाँ पे है, हमारा strength जो है उसका, that is total low. So in order to know हमारे business की strengths क्या है, हमारे competitors क्या क्या है, इसके लिए एक मॉडल आया which has been given by Michael Porter, जिसमें पोर्टर ने 5 सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया. जिन 5 फोर्सेस ने हमें बताया which tells us about the competitive position of any business. So the first force in the 5 forces model is competitive rivalry. Competitive rivalry में आता है कि एक बिजनेस के पास कितने कंपिटिटर्स हैं, करंट पोजीशन में कितने कंपिटिटर्स हैं उनके पास और वो कंपिटिटर्स कौन कौन से हैं. कंपिटिटिव राइवलरी में हम देखा जाता है कि कंपटीशन का लेवल कैसा है. अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी को है चाहिए कि वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करें, जो उनकी एडवर्टीजिंग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा और इंक्रीज़ कर सके. ऑन द अदर हैंड, अगर ये कंपटीशन बहुत कम है, हमारे बिजनेस का जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो टोटल डिफरेंट है फ्रॉम आवर कंपिटिटर्स, इट मीन्स कि हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे साथ ही साथ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेज्ड है. नंबर 2 इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर मतलब अगर बिजनेस के पास अगर कोई कंपनी है, उनका जो सप्लायर है जहाँ से उनको रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने हैं, अगर वो सप्लायर लिमिटेड है, मतलब उस सप्लायर के पास सिर्फ वो रिसोर्सेज है विच आर नॉट ईजिली अवेलेबल एल्सवेयर, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज एंड विद द लिमिटेड सप्लायर्स. जिस बिजनेस के पास भी ये सप्लायर लिमिटेड है, वहाँ पे जो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर है वो रेज कर सकते हैं. दैट मीन्स जहाँ पर भी हमें दिखे कि सप्लायर्स लिमिटेड है और सिर्फ रिसोर्सेज जो है उन्हीं के पास अवेलेबल है, they know कि we are helpless, we are born to purchase our materials from those suppliers only, क्योंकि वो सप्लायर इजी अवेलेबल नहीं है मार्केट में और ना ही वो रिसोर्सेज किसी और सप्लायर के पास मिल सकते हैं. एट दैट केस जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर्स का वो काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज दे नो दे आर हेल्पलेस एंड दे हैव टू मेक परचेज फ्रॉम अस. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखा जाए ये सप्लायर्स अगर इजीली अवेलेबल है, ये रिसोर्सेज अगर इजीली अवेलेबल है, एट दैट केस जो सप्लायर का बार्गेनिंग पावर है दैट इज़ वेरी लो, बिकॉज उस केस में अगर सप्लायर इंक्रीज करेगा भी पैसे, इंक्रीज करेगा भी अमाउंट, वी आर आंसरेबल, हम उनको स्विच करके किसी और के पास जा सकते हैं, बिकॉज तब हमारे पास ऑप्शंस है. दैट टाइम वी डोंट हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड स्केयर्स. नंबर 3 इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अगर किसी बिजनेस के कस्टमर्स जो है, जो वहाँ के बायर्स जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, अगर कस्टमर का रेंज, बायर का जो नंबर है अगर वो काफ़ी ज़्यादा है, उस वक्त जो उनका स्विचिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहता है. वाई? हमारी कंपनी जो होती है हमारी बिजनेस का प्रोडक्ट छोड़कर किसी और कंपनी के साथ वो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, वो कंपिटिटर से उतने रिजेंबल नहीं करते हैं. सो अगर ये केस है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है दे आर नॉट डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम दी अदर कंपिटिटर्स, या अगर उनमें कोई ऐसा यूनिक फीचर नहीं है, तो उस केस में जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे बायर होते हैं, उनका बार्गेनिंग पावर काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि वो हमें प्रेशराइज कर सकते हैं, वो हमें थ्रेट कर सकते हैं
कि आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम रखो, अदरवाइज हम किसी और दूसरे कंपटीटर से आपके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारा बिजनेस ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो टोटल डिस्टिंग्विश है बाकी कंपटीटर्स से, जिनका कॉस्ट भी रीजनेबल है, उस केस में जो हमारे बायर्स हैं वो किसी और कंपटीटर से नहीं ले सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने ऐसा एक फीचर रखा है अपने प्रोडक्ट्स में जहाँ के चीज़ें जो है वो टोटल डिस्टिंग्विश करती है टू द रेस्ट ऑफ द कंपटीटर्स। उस केस में हमारे कस्टमर्स जो है, हमारे बायर्स जो है, दे के नॉट स्विच टू अदर बिजनेस पर्सन। उस केस में हम कहेंगे कि जो बायर का बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी कम रहता है। नंबर 4 इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब है कि हमारा बिजनेस ग्रो होते होते हमारी जो प्रॉफिट अर्निंग्स है उसको देखकर कहीं ऐसी कोई दूसरी इंडस्ट्री ना आ जाए एज कंपटीटर, वो मार्केट में कहीं एंटर ना हो। और ये सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब उन न्यू एंट्रेंट्स के लिए बैरियर लाइंस को छोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया बिजनेसमैन आता है, कोई नया एंटरप्रेन्योर आता है मार्केट में, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको पहले ही हैज़ टू गो थ्रू मेनी फॉर्मेलिटीज़ एंड मेनी प्रोसीजर्स। लेकिन अगर ये फॉर्मेलिटीज़, ये प्रोसीजर जो है, जैसे कॉस्ट ऑफ एंट्री, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, अगर ये अप्लाई नहीं की जाएंगी उन इंडस्ट्रीज़ पे, उन न्यू एंट्रेंट्स पे, दैट मीन्स जो उनका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सिंस दे डोंट हैव टू फॉलो एनी प्रोसीजर, एनी फॉर्मेलिटी, वो कभी भी आ सकते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से हमारे करंट बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है। बट अगर ये सारी फॉर्मेलिटीज़, ये प्रोसीजर्स के थ्रू किसी नए एंट्रेंट को मार्केट में होना है, उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो उनका थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट डिग्री है दैट इज़ वेरी लो। ऑल राइट, देन द लास्ट एंड द 5th फोर्स इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट का ही मतलब होता है ऐसा कोई प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की स्ट्रेंथ रखता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे टी का सब्स्टिट्यूट इज कॉफ़ी। सो सब्स्टिट्यूट मीन सिंपली द प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके खुद की पोजीशन जो है वो आकर करता है। अब अगर मार्केट में हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है इन ह्यूज सप्लाई, तो हमारी बिजनेस का सब्स्टिट्यूशन थ्रेट जो है दैट इज़ वेरी हाई। नाउ इफ मार्केट में अगर हमारे प्रोडक्ट्स का कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, देन एट दैट केस जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की डिग्री है दैट इज़ वेरी लो। सो माइकल पोर्टर ने ये 5 फोर्सेस सिर्फ इसीलिए दिए ताकि हर कोई बिजनेसमैन एनालाइज कर सके कि उनके पास कहाँ पे स्ट्रेंथ्स है, कौन सी वीकनेसेस है और किस तरह के कंपटीशन उनकी मार्केट में आते हैं।